हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो मैं बाल कर रहा हूँ ये एक छोटा हेयर कट है। इन क्लाइंट का जो हमने करना है एक यू ब्लंट करना है विद लेयर्स। तो यू ब्लंट मैंने कभी आपको दिखाया नहीं कि कैसे काटते हैं। मैं यू ब्लंट को बहुत ज़्यादा यू नहीं काटता हूँ, मैं उसको हमेशा उसके फॉल के अकॉर्डिंग काटता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैंने उसका सेंटर का पीस काटा है और उसके बाद सेकंड पीस काट रहा हूँ गाइडलाइन वही फॉलो करते हुए, और इसका ये थर्ड पीस काट रहा हूँ। तो सबको मैं उसी की जहाँ पे वो फॉल कर रहा है मैं सिर्फ इसको वहीं काट रहा हूँ। इसको कुछ ज़्यादा उसमें मैं कुछ डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ एंगल नहीं दे रहा हूँ, बस जिसका जो फॉल जहाँ का आ रहा है बालों का वो वहीं काट रहा हूँ। ये देखिए, क्योंकि बाल हमारे बहुत छोटे से हैं। अगर बहुत छोटी लेंथ में आपने बहुत ज़्यादा यू क्रिएट कर दिया, मतलब आपने ऐसा यू क्रिएट कर दिया जिसके अंदर कि आपको बिल्कुल विजिबल आ जाए कि यू है ये, तो आप ये सोच सकते हैं कि फ्रंट तक पहुंचते पहुंचते वो यू कहाँ पहुंच जाएगा। बिकॉज जो पीछे से बाल लंबा है वो आगे जाके फेस के पास पहुंचते पहुंचते वो छोटा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आपका जो मन है वो कर सकते हैं आप, कि जो बाल जहाँ गिर रहा है उसको उसी जगह पे उसको 0 डिग्री पे काटें, तो आपका एक अच्छा सा कर्व शेप आएगा। देखिए, इसके अंदर आपको नेक शेप को फॉलो कर रहा है तो ये इसमें राउंड दिख रहा है आपको हल्का सा। तो बस इतना ही करना है। उसके बाद हम करेंगे इसमें लेयर्स। सबसे पहले सेंटर सेक्शन 45 डिग्री में फ्यू हेयर्स काटे हैं मैंने। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फिर 45 डिग्री और फ्यू हेयर्स। तो आपने इसमें बालों को ज़्यादा नहीं काटना, नहीं तो आपकी जो बेस लाइन है वो थिन हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी इस कटिंग को करना है। ये देखिए, जब आप इस तरह से इस कटिंग को करेंगे तो आपका हेयर कट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा दिखेगा भी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे। सबसे पहले जो गाइडलाइन हमने पहले बनाई है उस गाइडलाइन के साथ ही मिला के दूसरी लाइन को काटेंगे। जैसा मैंने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा यू नहीं करना है, तो जो बाल जहाँ फॉल कर रहा है उसको मैं वहीं पर नेचुरल फॉल के साथ ही ब्लेंड कर दे रहा हूँ, और उसको हम फिर लेयर्स कर दे रहे हैं 45 डिग्री पर। तो ये वन साइड कट गया है। अभी दूसरी साइड का सेम गाइडलाइन, दोनों साइड से गाइडलाइन है, नीचे से भी गाइडलाइन है, साइड से भी गाइडलाइन है। उसको फॉलो करते हुए हमने 0 डिग्री पे काटना है। जब इसको हम काट के कंप्लीट कर लेंगे नाइसली, तो उसके हम सेंटर का सेक्शन लेंगे और उसको हम जैसे अभी कर रहे हैं 45 डिग्री पर उसको हम लेयर्स करेंगे। 45 डिग्री पे लेयर्स करने को कहते हैं कि वो बॉटम में सारे लेयर्स आते हैं, जिससे बालों के अंदर एक अच्छा राउंडर शेप आ जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट वॉल्यूम आ जाता है, जिसकी आजकल हर बंदे को, हर क्लाइंट को थोड़ा वॉल्यूम की तलाश है। कोई आके ये नहीं कहता कि मेरे बाल थिन कर दो, अनलेस अनटिल किसी के सर पे बहुत ही घने बाल हों तो। बाकी हर सबकी चॉइस है कि थोड़े थिक होने चाहिए बाल। तो ये सेक्शन हमने दूसरा काट लिया लेयर्स में। अब हम चलेंगे तीसरे सेक्शन की तरफ। तीसरा सेक्शन हमने बैक का सेक्शन ले लिया, क्राउन सेक्शन को सेपरेट कर दिया है। जब भी मैं बॉब के अलावा कोई भी ब्लंट में हेयर कट करता हूँ, वो यू ब्लंट हो या स्ट्रेट ब्लंट हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं क्राउन सेक्शन तक उसको पीछे काटता हूँ। ये देखिए, तो सारे बालों को हमने पीछे कोम कर लिया और सेंटर सेक्शन को सीधा हमने लेयर्स में उठाया है। जैसे मैं बता रहा हूँ 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री पे कराए और इसमें से हमने ये लेयर्स काट दिए। तो अगला सेक्शन, पुराना सेक्शन, दोनों सेक्शन को एक साइड करेंगे और उसको हम थोड़ा सा पुल करते हुए बैक साइड 45 डिग्री अचीव करेंगे, और उसके बाद उसको हम लेयर्स कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम किसी भी हेयर कट को अचीव कर पाते हैं। आपका काम करते वक्त आपके सेक्शंस नीट होने चाहिए और आपने एंगल्स का पूरा फॉलो करना है कि किस तरह से कौन सा एंगल अचीव होता है, तो हमें उसी एंगल पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हमारा फाइनल सेक्शन टॉप का कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे अपना साइड का 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन और उसको हम पिछली गाइडलाइन के साथ ब्लेंड करेंगे, हल्का सा यू शेप का रखते हुए। उसको हम फिंगर पे भी काट सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट स्किन पे भी काट सकते हैं। बस आपको अपने सीजर की टिप पे कंट्रोल करना है। स्किन पे जब हम काटते हैं तो हमने पूरा पिंच नहीं करना होता, कभी कभी थोड़ा थोड़ा छोड़ के भी चलेंगे तो भी बात बन जाएगी। ये देखिए, अब मैं बालों को फेस की तरफ ट्रैवल करा रहा हूँ बिकॉज मैंने शेप को क्रिएट करना है यू।
जितना हम फेस की तरफ चलेंगे उतना हमारा बाल यू में हो जाएगा, जितने हम बैक साइड चलेंगे उतना बाल हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, और ज़्यादा बैक पुल करेंगे तो हमारा हेयर कट एंगुलर हो जाएगा। इसमें कोई मंत्र नहीं है, बस फार्मूला है। अपने फेस की तरफ जाएंगे तो यू हो जाएगा, और दूसरी साइड जाएंगे, बैक साइड जाएंगे तो एंगुलर या स्ट्रेट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना पीछे आगे होते हैं। तो ये मेरे 2 सेक्शंस के अंदर मेरे साइड के बालों में लेयर्स डल गए हैं। आप जितने मर्जी सेक्शन में डाल सकते हैं, पर मैं 2 ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि बालों की क्वांटिटी होती नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। ये हमने टॉप सेक्शन ले लिया। सेंटर पार्ट करने के बाद इसको हमने पुल बैक करा और 45 डिग्री पे लेयर्स, इसको नेक्स्ट सेक्शन को भी पुल बैक करा और 45 डिग्री पे लेयर्स डाल दिया। अब हमने आपको बताया जैसे कि ये हेयर कट हमारा यू में होना है, तो हमने फ्रंट की लाइन जब क्रिएट करनी है तो उसको हमने यू में क्रिएट कर देनी है। ये हम दूसरी साइड आ गए। सबसे पहले हमने पिछली लाइन के साथ अगली लाइन को ब्लेंड करा, हल्का सा यू रखते हुए। यू रखने का तरीका कि सारे बालों को आपने फेस की साइड कॉम्ब करना है, मतलब कान के पीछे नहीं ले जाना कॉम्ब करके, कान के आगे ही रखना है, ताकि उसके अंदर एक अच्छा शेप क्रिएट रहे। और इतना ज़्यादा भी यू नहीं करना कि वो बाल साइड से बहुत ही छोटा नज़र आ गया, बच्चों जैसा लगने लगे। आप देख सकते हैं जिस क्लाइंट के मैं बाल काट रहा हूँ उनके बालों में काफ़ी थोड़े वाइट बाल भी हैं, तो आप समझ सकते हैं थोड़े एज में बड़े भी हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी हमारे काम करने के बाद मैग्निफिशेंट हो जानी चाहिए, शानदार लगनी चाहिए, तभी वो हमारे पास बार बार आएंगे। तो ये देखिए, अब हमने कर दिया इसको लेयर्स बैक पुल करके 45 डिग्री, और इसको भी दूसरे सेक्शन को भी बैक पुल करके 45 डिग्री, और प्रीवियस सेक्शन को मैं गाइडलाइन हमेशा ले लेता हूँ, चाहे आपको बताऊँ या ना बताऊँ, पर आप मेरे सेक्शन में देखेंगे प्रीवियस सेक्शन गाइडलाइन ऑटोमेटिकली मेरे हाथों में आ जाती है। तो ये हमारा फाइनल सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम अब करेंगे साइड पार्टिंग। साइड पार्टिंग का मतलब है कि हम अपने बॉक्स सेक्शन को चेक करेंगे, सबको कॉम्ब करेंगे ऊपर की साइड, और जो बीच का सेंटर वाला लंबा बाल होगा उसको रिमूव कर देंगे। ऐसे अगले फ्रंट सेक्शन में इसको पहले हम ऊपर चेक करेंगे और इसके बाद इसको हम फ्रंट में भी चेक करेंगे। फ्रंट में चेक करने के लिए आपको हमेशा क्लाइंट के सामने जाना है, पीछे खड़े होकर चेक नहीं करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि फ्रंट के एक साइड के बाल एक तरफ से कटेंगे, दूसरी साइड के बाल दूसरी तरफ जाके कटेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सब ये बालों को फेस कट के अकॉर्डिंग काटना है। फेस कट का मतलब होता है जो बाल की फॉल जहाँ नेचुरल आ रही है उसको वहीं पे काटना है, किसी को कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं करना है। आइज़ के ऊपर जो बाल आ रहा है वो आइज़ के ऊपर कटेगा, नोज़ के ऊपर जो बाल आ रहा है नोज़ के ऊपर कटेगा, जिससे क्या होगा, वो अपने आप एक सॉफ्ट यू क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं लेके चलूँगा इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। आई होप ये आपको हेयर कट समझ में आया होगा। है बहुत इंटरेस्टिंग और करने में भी बहुत सिंपल है। जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए, जो हमारे क्लाइंट, इनके नेचुरली बालों का कलर सॉल्ट एंड पेपर है, जिसकी हर रोज़ लोग डिमांड करते हैं। इसके कई सारे वीडियो भी मेरे लाइव वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो अभी तो आप उसको भी देख सकते हैं। कल का या आज का एक लाइव वीडियो और भी है शायद, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस को लिए, ऐसे हेयर कट्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर और मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इनका ब्लो ड्राई किया है इनसाइड सॉफ्ट हैंड से, ज़्यादा पुल डाउन नहीं किया, ज़्यादा पुश नहीं किया। इस तरह से ही हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।